नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे। दोस्तों, आज सुबह-सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो मेरी नज़र एक अच्छी खबर पे पड़ी। अ, क्योंकि इसके पहले वाला जो वीडियो था हमने वो भी आपके लिए कोविड के पे ही आधारित था, कोविड को लेके ही हमने चर्चा की थी। और आज का ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ या जो न्यूज़ आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी कोविड से रिलेटेड ही है। दरअसल एक प्रतिष्ठित अखबार में आज उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उनका इंटरव्यू छपा था और उन्होंने बताया था कि अ, तकरीबन 4 करोड़ वैक्सीन के डोज का उन्होंने टेंडर निकाल दिया है। टेंडर पूरा बाकायदे निकाला गया है, 75 पेज का टेंडर जारी किया गया है और उसमें ज़मानत के लिए 16 करोड़ रुपए भी सरकार रखवाएगी। यानी मतलब जो कंपनी वैक्सीन सप्लाई करेगी उसको उसकी 16 करोड़ रुपए उससे उसे ज़मानत राशि लेगी सरकार। ग्लोबल टेंडर है, हिंदुस्तान के भी लोग होंगे, हिंदुस्तान के बाहर के भी लोग होंगे, जो लोग वैक्सीन बना रहे होंगे, तो सब तमाम लोग आएँगे। लेकिन उसमें एक बात जो मुझे खटक रही है वो ये है कि आप भी सोचिएगा, समझिएगा, जो मैं सवाल उठा रहा हूँ वो सही है अथवा गलत है, कि उसमें लिखा है कि टेंडर में कि जो टेंडर जिस कंपनी के पक्ष में जाएगा, यानी जो वैक्सीन सप्लाई करेगी उसको 4 करोड़ वैक्सीन जो है यूपी में सप्लाई करने के लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा। अब मान लिया जाए 6 महीने का समय दे दिया गया उसको और टेंडर अभी आपका हुआ है तो गिरते पड़ते करीब 10-15 दिन 20 दिन तो लग ही जाएंगे टेंडर होने में। उसके बाद 6 महीने का समय उसको दिया जाएगा 4 करोड़ वैक्सीन सप्लाई करने का। तो 6 महीना अगर हम जोड़ते हैं तो अगर मई में आपका टेंडर शुरू होता है, टेंडर हुआ तो 6 महीना अगर हम जोड़ते हैं तो अक्टूबर नवंबर, मुझे लगता है अक्टूबर नवंबर तक एक समय सीमा निर्धारित की गई है कि अक्टूबर नवंबर तक उस कंपनी को 4 करोड़ डोज उत्तर प्रदेश सरकार को दे देनी है। अब वो डोज 4 करोड़ जो आएगी वो अब पता नहीं पहले आएगी कि बाद में आएगी या टेंडर होने के 6 महीने के बीच में ही लग जाएगी, ये मुझे पता नहीं है और ये स्पष्ट भी नहीं था उस इंटरव्यू में या उस जवाब में स्वास्थ्य मंत्री जी के। तो 4 करोड़ लोग यानी 4 करोड़ लोग अक्टूबर नवंबर में उत्तर प्रदेश के वो वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, कोविड शील्ड या कोविड वैक्सीन जो भी आ रही है वो उन्हें लग जाएगी। तो ये 4 करोड़ जो है वो कोरोना की मार से बाहर होंगे। लेकिन अब आते हैं असल मुद्दे पे। ये जो वैक्सीन लगनी है वो 18 से 45 साल के उम्र के लोगों को लगनी है और उत्तर प्रदेश में 18 से 45 साल के जो लोग हैं उनकी जो संख्या है, जो आंकड़ा है, वो 15 करोड़ माना जा रहा है। यानी 15 करोड़ लोग हैं और 4 करोड़ वैक्सीन की आपने और के लिए आपने ऑर्डर किया, टेंडर किया, जिसमें 6 महीने की समय सीमा निर्धारित कर दी गई। अब एक और मुद्दे पर आते हैं। दरअसल जो एक्सपर्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं और जो तमाम मीडिया सर्वे रिपोर्ट हैं, जो तमाम इस तरह की रिपोर्ट सारे मीडिया में छप रही हैं, उसके हिसाब से अक्टूबर और नवंबर में थर्ड वेव आने की आशंका है। यानी पहला वेव जो आया था, उसके बाद दूसरा वेव जो चल रहा है और तीसरा जो अक्टूबर नवंबर में आने वाला है। अब आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है। 18 से 45 की मैंने आपको बता दी कि 15 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगना है। 4 करोड़ का आपने टेंडर कर दिया। 6 महीने बाद अगर वैक्सीन आती है तो 1 महीने उनको लगाने में भी लग जाएंगे। तो बाकी के जो 11 करोड़ बच रहे हैं उनको आप किसके भरोसे छोड़ रहे हैं साहब? उनको भी तो वैक्सीनेशन होना है। ये सिर्फ 18 से 45 वालों की बात बता रहा हूँ, बाकी लोगों की क्या स्ट्रेटजी आपने बनाई है, गवर्नमेंट ने क्या बनाई है कि बाकी लोगों को कैसे वैक्सीन लगेगा, कैसे वैक्सीनेशन होगा, उसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। और फिर टेंडर कौन करा रहा है? टेंडर वही मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन। याद होगा आपको, पिछले साल मैंने ही वो खबर ब्रेक की थी जब पीपीई किट का मामला सामने आया था और इसी मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन ने उत्तर प्रदेश के तमाम मेडिकल कॉलेजों को घटिया पीपीई किट भेज दी थी। बड़ा हंगामा हुआ था, याद होगा आपको। तो वही मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन टेंडर, ग्लोबल टेंडर करा रहा है। अब थोड़ा सा उसकी भी विश्वसनीयता थोड़ा सा पहले से गड़बड़ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर भी भरोसा नहीं कर सकते। तो सवाल यही उठता है कि आखिर जो वैक्सीनेशन की बात आप कर रहे हैं वो वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश के हर एक नागरिक को वो वैक्सीन कैसे लगेगी? बड़ा सवाल। दूसरी, आप 4 करोड़ वैक्सीन मंगा रहे हैं, 4 करोड़ वैक्सीन की डोज मंगा रहे हैं, 11 करोड़ सिर्फ 18 से 45 वाले बच रहे हैं। तो बाकी लोग भैया क्या मतलब अनुलोम विलोम करेंगे क्या बाबा रामदेव का? उससे अपनी जान बचाएंगे।
तो अगर आपके पास कोई प्लानिंग है या सरकार के पास कोई प्लानिंग है, तो मुझे लगता है कि वो प्लानिंग भी पब्लिक के सामने रखनी होगी। नहीं तो पंचायत चुनाव का उदाहरण देखें है ना, 2022 भी सामने ही खड़ा है, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन चुनाव उनाव अलग अलग बात है। फिलहाल सबसे जो मेन मुद्दा है वो वैक्सीनेशन का है, और मुझे लगता है कि एक और ठोस योजना बनाने की ज़रूरत है। और ये जो स्वास्थ्य मंत्री जी 4 करोड़ डोज के का टेंडर निकालने पे इतना उछल कूद मचा रहे हैं ना, उन्हें भी थोड़ा सा घर पे बैठ के शांति दिमाग से सोचना चाहिए। और काम है क्या है, सोचें ही। पूरे कोविड में ना पिछले साल नजर आए ना इस साल नजर आ रहे हैं, तो फिर भी एक ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है, यही कहूँगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए ब्रेकिंग टुडे के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें।